एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पंजाब के नागरिकों से 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का वादा करने के बाद प्रदूषण का हवाला देकर थर्मल प्लांट बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद पंजाब की सियासत में हंगामा शुरू हो गया है। आम आदमी का पीछा छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जबरदस्त निशाना साधा है। हालांकि केजरीवाल की थर्मल प्लांट बंद करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। भाजपा के महासचिव तरुण चुग ने कहा, अरविंद केजरीवाल थर्मल प्लांट बंद करवा कर लोगों को मुसीबत में डालना चाहते हैं। पंजाब के लोग दोहरे चेहरे वाले ऐसे लोगों को कभी मुंह नहीं लगाएंगे। चुग और पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा, राज्य में ज्यादातर बिजली आपूर्ति थर्मल प्लांटों से ही हो रही है और लोग पहले ही बिजली संकट से जूझ रहे हैं। अगर राज्य के थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे तो लोगों को बिजली कहां से मिलेगी। भाजपा नेताओं ने कहा, कोरोना संक्रमण के समय जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो केजरीवाल ने पंजाब के हिस्से की ऑक्सीजन भी दिल्ली में रख ली थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई जाने वाली नई जनसंख्या नीति में 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में लोग सरकारी नौकरी के आवेदन के लिए अपात्र माने जाएंगे और यदि पहले से नौकरी में हैं तो कुछ लाभों से वंचित हो जाएंगे। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की नीति के अनुसार ऐसे लोग ना तो स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे और ना ही किसी तरह की सब्सिडी के अधिकारी होंगे। कुछ इसी प्रकार के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 के मसौदे में शामिल किया गया है और इसका शुभारंभ पखवाड़े आज योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करने के लिए जनसंख्या स्थिरता की गतिविधियों को भी शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री 11 BSNL 2 RT-PCR लैब और CHC-PHC ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना की जांच के लिए प्रदेश के 11 जिलों अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर में RT-PCR लैब विकसित की गई हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में कुल 22 RT-PCR लैब पहले से चल रही हैं। इससे जनमानस को जिलों में कोविड-19 जांच की रिपोर्ट मिल जाएगी। शुभारंभ के मौके पर नवविवाहितों को शगुन किट भी बांटी जाएगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। मामलों में हो रही कमी को देखते हुए राज्यों में पाबंदियों का सिलसिला कम हो रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने भी राज्य में लागू सप्ताहांत कर्फ्यू को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार के आदेश अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हुए सिनेमाघरों को फिर से खोला जाएगा। इसके साथ ही राज्य में अब आउटडोर खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किया जाएगा और रेस्टोरेंट भी रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन निर्देशों के तहत सिनेमाघरों, थिएटर, मल्टीप्लेक्स संचालकों ने अपनी बैठक क्षमता की जानकारी ऑनलाइन साझा की है। उसी हिसाब से उन्हें 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी जिन्होंने टीके की कम से कम 1 खुराक लगवाई हो। निर्देशों के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने टीके की पहली खुराक लगवा ली है, उन्हें राजस्थान आने से पूर्व RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम या संस्थागत पृथकवास की अनिवार्यता नहीं होगी। दूसरी लहर के असर को कम होता देख लंबे समय से घरों में बंद पड़े लोग शिमला, मनाली, डलहौजी आदि जगहों पर पहुंच गए हैं। एक जगह इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने तुरंत एक्शन लेते हुए प्रदेश सरकार को चेताया और उसके असर स्वरूप मनाली में 60 तो वहीं शिमला में 10% पर्यटक घट गए हैं। पर्यटन स्थलों पर भीड़ के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी जमकर उल्लंघन किया गया, मगर केंद्र सरकार के कोरोना अलर्ट का असर कम कर गया है और मनाली के साथ साथ शिमला में भी पर्यटक घट गए हैं। कोरोना पाबंदियों में छूट के बाद बीते 3 वीकेंड के दौरान प्रदेश के पर्यटन स्थलों के होटलों में ऑक्यूपेंसी फुल रही। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कड़ा संज्ञान लेते हुए 6 जुलाई को नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार को चेताया और कोरोना नियमों का उल्लंघन होने को चेतावनी जारी की। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि
हिल स्टेशनों की यात्रा कर रहे लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं कर रहे हैं। ये एक खतरे की घंटी है। पंचायत के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। शनिवार को हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कई हिंसक घटनाएं सामने आई, मगर पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी में चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी ने 825 में से 648 सीटों पर जीत का दावा किया है। इसमें 334 पहले ही निर्विरोध चुने गए थे। शनिवार को केवल 476 पदों के मतदान हुए। वहीं सपा ने 100 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। निर्दलियों ने भी 70 से अधिक सीटों पर कब्जा जमाया है। वोटिंग के दौरान कई जिलों में बवाल, तोड़फोड़ और फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इटावा में एसपी सिटी को भाजपाई ने थप्पड़ भी मारा। वहीं उन्नाव में पत्रकार को सीडीओ ने दौड़ाकर पीटा। कानपुर देहात में चुनावी मैदान में खड़े दो पक्षों के बीच 50 राउंड गोलियां चली। भारत सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच आईटी नियमों को लेकर जारी तनातनी अब समाप्त हो सकती है, क्योंकि अब ट्विटर ने भारत के नए आईटी नियमों को मान लिया है। इतना ही नहीं, बल्कि ट्विटर के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की चेतावनी देने के 3 दिन बाद ही भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त कर लिया है। ट्विटर के इस नए अधिकारी का नाम विनय प्रकाश है। विनय को भारत का निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। ये जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर डाली गई है। भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में था। नए आईटी नियमों के तहत 50 लाख से ज्यादा प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनी को 3 महत्वपूर्ण नियुक्तियां करनी थी और ऐसे लोग नियुक्त करने थे जो भारत के ही निवासी हों, जिसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की जरूरत थी। कोरोना महामारी के मध्य भारत में अब जीका वायरस ने दस्तक दी है। इसका एक और मामला केरल में सामने आने के बाद अब तक इसके कुल मामलों की संख्या 15 से अधिक हो गई है। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक ने अपने यहाँ सख्ती बढ़ा दी है। जीका वायरस के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए केरल से लगती सीमाओं पर कड़ी जांच के साथ ही ई पास अनिवार्य कर दिया गया है। दक्षिणी राज्य में जीका वायरस के मामलों की पुष्टि होने के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु ने केरल से लगने वाली अपनी सीमा पर जांच को बढ़ा दिया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार वालियार और मीनाक्षीपुरम में 14 रणनीतिक बिंदुओं और जांच चौकियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कर्नाटक भी केरल से आने वाले पर्यटकों की जांच करवा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा, जिला और राज्य स्तर पर वायरस को नियंत्रण में करने वाली इकाइयों को मजबूती दी जाएगी। मॉनसून का इंतजार और भीषण गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली समेत उत्तर भारत के लोगों को अब राहत मिलने की आशंका नजर आ रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यहाँ के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून एक दिन के भीतर सक्रिय हो जाएगा। पूर्वी हवाओं ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थितियां बना दी हैं और दिल्ली, हरियाणा व पंजाब सहित उत्तर भारत के हिस्सों में अब मानसून का आगमन होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश होगी। 10 से 13 जुलाई के बीच जम्मू कश्मीर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। क्लाइमेट वेदर के अनुसार आज केरल, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मराठवाड़ा, जम्मू कश्मीर आदि जगहों पर हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली को ध्वस्त करने वाली दूसरी लहर अब सुस्त पड़ चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 41,506 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 895 मौतें दर्ज हुई हैं। महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी लहर का असर कम होने के साथ ही राज्यों में अनलॉक होने लगा है। मौत की संख्या में जहां गिरावट हो रही है, वहीं स्वस्थ होने वाले लोग बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 महामारी को हराकर घर जाने वाले लोगों की संख्या 41,526 है और अब तक इस महामारी से स्वस्थ होकर अपने घर जाने वाले लोगों की संख्या 2,99,75,064 है। भारत में रिकवरी दर में बढ़ोतरी के
साथ साथ सक्रिय मामलों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,118 है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 4,08,040 पर पहुंच गई है। स्पेन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। टीकाकरण अभियान में समय लगने और टीका न लेने के कारण युवा वायरस की चपेट में आ रहे हैं। स्पेन में हालात लगातार दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा वेरिएंट के फैलने से पहले ही ये तेजी दिख रही है। गौरतलब है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले अधिक लोग युवा हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है। ऐसे लोगों को आईसीयू की जरूरत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन इमरजेंसी वार्ड में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना प्रबंधन से जुड़े जुआन पाब्लो ने बताया, इस समय अस्पताल में भर्ती अधिकतर लोगों को सांस संबंधी तकलीफ तो नहीं है, लेकिन स्टेरॉइड की जरूरत पड़ रही है। ज्यादातर भर्ती मरीजों की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच है, जो कि चिंताजनक स्थिति है।